नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे इमोशन का लगन, इमोशन की राशि। संपूर्ण रूप से जो मानव हैं उनकी लगन, उनकी राशि। भावुकता जहाँ से जन्म लेती है, विश्व बंधुत्व की भावना जहाँ से जन्म लेती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह सूक्त तो आप लोगों से निकला है। हम बात कर रहे हैं चंद्र महाराज की राशि, चंद्र महाराज का लगन, कर्क राशि, कर्क लगन के जातकों के लिए कर्क संक्रांति हो रही है। कर्क संक्रांति आपके लिए क्या फायदा देगी? आपके लगन में हो रही है, आपके राशि पे हो रही है। जब भी आपके लगन में कोई ग्रह आएगा, राशि में आएगा, डेफिनेटली वो आपको अपने क्षमता अनुसार चीजें प्रदान करके जाएगा। ये निश्चित रूप से मान के चलिए। तो सूर्य महाराज 16 जुलाई से 16 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। आपके बर्थ चार्ट में लगन में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? सर पे रहेंगे। सूर्य तेज के कारक है, सम्मान के कारक है, मान के कारक है, रिस्पेक्ट के कारक है, सत्ता के, सिंहासन के कारक है। तो मान सम्मान, सत्ता, सिंहासन मिल रहा है क्या आपको? पहले आपको श्रावण मास की शुभकामना। इस माह में आपका बर्थडे है। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है। आए हो तो लाइक या डिसलाइक करके जाना, अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं तो छोड़ देना। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव के चरणों में निमग्न हो जाइए। जो कुछ हो सकता है, भाव प्रबल है, आडंबर में मत पड़िएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ हो सकता है समर्पित करिए। नारायण सब अच्छा करेंगे, परमात्मा अच्छा करेंगे। सूर्य आपके धन के स्वामी है, अपने से 12वें हैं, आपके लगन पे हैं। लगन में जब भी सूर्य आते हैं तेजस्विता बढ़ती है, ओजस्विता बढ़ती है। तो तेज आपका बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। सूर्य हमारे शरीर में जठराग्नि का प्रभाव लेकर चलते हैं। अब आपके सूर्य नारायण जल तत्व राशि में जा रहे हैं, इसलिए जठराग्नि थोड़ी कमजोर होगी। संतान को संभालिएगा, धन को संभालिएगा, वाणी को संभालिएगा, जीवा को। जीवा जो है ना, बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। अगर वाणी वीणा है तो यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद है। वाणी वाण है तो फिर कष्ट ही कष्ट है। इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाण ना बनने दें। लगन में आएगा, तेजस्विता बढ़ेगी, ओजस्विता बढ़ेगी, बीच में फीवर भी आएगा, बुखार भी आएगा। कहीं ना कहीं जीवा कटेगी। खान पान में ध्यान रखें। ज़्यादा बोलते समय भी, बोलने में तो जीभ नहीं कटती, आप बोलने में बकवास करें तो दांत टूट जाते हैं। खान पान में ध्यान रखिएगा, जीभ दब सकती है। तीखा मत खाइएगा। कहीं बाहर खा लेने की आदत है तो आदत का परित्याग करिए। स्टार्टिंग कर रहे हैं गुरु के नक्षत्र में, राधे राधे होगा 20 तारीख तक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसके बाद ये जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो भी गुरु का ही नक्षत्र है, उसके स्वामी गुरु हैं, देवता गुरु हैं। स्वामी तो शनि है। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, तिष्य नक्षत्र, पोषणकारी, मंगलकारी, आनंदकारी, सृजनात्मक। तो सृजन का कार्य आप करेंगे, टीम के साथ काम करने की प्रेरणा देंगे। लेकिन यह शनि का नक्षत्र है और शनि वक्री हुए, अतः आपसे काफ़ी चीज़ें रिपीट कराई जाएंगी। पुनरावृत्ति, किसी ने कहा आप रिपीट मत कहा करिए, पुनरावृत्ति। भाई हिंदी में वो बहुत बोलूँगा ना तो समझ में नहीं आएगा। मैं एक देख रहा था रील, उसमें एक महाराज से किसी ने पूछा कि आप मेरे से कोई प्रश्न पूछो। उन्होंने कहा 77, 78, 69 में कौन बड़ा होता है? गायब हो गया, सब राधे राधे हो गया। तो जो आजकल चलन में है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो रिपीट करना पड़ेगा। इसके बाद अश्लेषा में जाएंगे। जब अश्लेषा में जाएंगे तब आपको सावधान होना है। अश्लेषा आपको बांधेगा, अश्लेषा आपके दिमाग को ज़्यादा दौड़ाएगा। अश्लेषा में होता क्या है कि गियर ही फंस जाए, एक्सीलेटर, गाड़ी फंस जाए, एक्सीलेटर दबाओ, धुआं धुआं हो, लाभ ना हो पाए, व्यर्थ की भाग दौड़ बढ़ेगी। कब आ रहा है टाइम ये? तो ये टाइम आ रहा है मित्रों 3 अगस्त को। 3 अगस्त से आपको क्रोध भी बढ़ेगा।
क्रोधशलम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्रोध क्यों करता है? फ्रस्ट्रेशन है सर। काम करना चाहता है, काम नहीं कर पाता तो क्रोध बढ़ता है। मोबाइल में बैटरी कम है तो मोबाइल गर्म ज़्यादा हो गया। ज्योतिष इसलिए भी सीखिए कि ज्योतिष सीखने से रिश्तों को समझना आसान हो जाता है, परिवार को चलाना सरल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। क्या करें? इस बीच में भगवान शिव को हरी चीज़ें जरूर चढ़ाएं, हरा मूंग चढ़ा दें, फल लेते जाएं, सारे पत्रों को छोड़ के बिल्व पत्र पे ध्यान दीजिए, काम आपके डेफिनेटली होने शुरू होंगे। क्योंकि मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक रूप से लाभ डेफिनेटली मिलेगा। ये आपको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। लेकिन जैसे ये अश्लेषा में जाएंगे तो आपको खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा। बात बात में बात लंबी फेंक दोगे और फिर खर्च करना पड़ेगा, तो बात कम फेंकिएगा। भाव में प्रभाव ज़्यादा ना आ जाए आपकी बातों का, इसलिए ध्यान रखिएगा। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, भगवान सदाशिव की प्रार्थना करना, खान पान में ध्यान रखना, वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। प्रातःकाल थोड़ा गुड़ खाने की आदत रखिए, उठ के थोड़ा शहद चाट लीजिए, समय बेहतर जाएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।